everyone. Welcome to all of you in our जय प्रकाश HR ट्रेनिंग सक्सेस टॉक शो, जिसमें मैं आप सभी लोगों को आज एक अपने गेस्ट से मिलवाता हूँ। चलिए गाइस, हमारे जो सक्सेस टॉक शो है, इस सक्सेस टॉक शो के गेस्ट होते हैं वो आई फॉर बेस्ट के ही ट्रेनिंग होते हैं। यानी कि आई फॉर बेस्ट में जो ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग के बाद यहाँ से फिर उनको जॉब मिलती है, खुद से भी जॉब मिलता है। और लेकिन इनको तो यहाँ से ही जॉब मिला, तो जिनको भी जॉब मिलता है यहाँ से और जिनकी प्लेसमेंट होती है, वो सारे स्टूडेंट्स को ही हम इस सक्सेस टॉक शो में बुलाते हैं। तो आज आप मिलेंगी हमारी एक सक्सेसफुल कैंडिडेट से, जो इस सक्सेस टॉक शो की आज गेस्ट हैं, और इनका नाम है श्रीमती भट्टाचार्य। मैं थोड़ी सी ब्रीफ में इनके बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें श्रीमती भट्टाचार्य से भी हम पूछेंगे, वो बताएंगी भी, और वो सारी बातें आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप इस पूरा वीडियो का एंड तक वॉच करें तो आपको ये एक जरूर इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जो कैसे हम एचआर में कैरियर बनाएं और क्या हम भी एचआर में कामयाब हो सकते हैं कि नहीं। ये चीज़ का आंसर आपको दिमाग में बिल्कुल आ जाएगी अगर इस पूरे वीडियो को वॉच करें तो वेलकम यू इन आवर सक्सेस टॉक शो। और आज बहुत सारे लोगों से आपको मिलवाने जा रहा हूँ। हमारे बहुत सारे ग्रुप में व्यूअर्स हैं जो आपको जानेंगे आज। तो सबसे फर्स्ट तो मैं आपको बेसिक बातें जानना चाह रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ और आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहता हूँ, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। ओके, नाउ आई एम मैरिड। सो मेरा घर में फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मेरा हस्बैंड है। और माय लास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज मास्टर। आप मास्टर क्या चीज़ से किया? एजुकेशन सब्जेक्ट में किया और रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से किया। अभी एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, एचआर डोमेन में आप मास्टर की, तो उसके बाद कैसे एचआर में आपका एंट्री हुआ? कैसे आई आप एचआर में? और जॉब तो बहुत सारे आपके सामने आ सकते, फिर आप एचआर में कैसे आए? वो 22 लाख मुझे मिल गया था। 22 लाख अच्छा, मिल गया था एचआर एडमिन का प्रोफाइल में। तो मींस आपका एचआर को लेकर के शुरू में ऐसा कुछ नहीं था? मेरा कोई आइडिया भी नहीं था। आइडिया नहीं, अचानक मिला तो? हाँ, एचआर का जॉब होता क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो जब ऑफर मिला तो उस वक्त में आप सोचा क्यों जो कि मैं एचआर में ज्वाइन करूं? हो सकता है कोई और भी ज्वाइन करे, क्यों आपने ज्वाइन किया? एडमिन में ज्वाइन किया। एडमिन में, हां, एचआर एडमिन में डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, ऑनबोर्डिंग पार्ट और एक्सेल में थोड़ा नॉलेज था, तो इसलिए उन्होंने मतलब कोई ऐसा एक कोइंसिडेंस इसको बोल सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं था जो पहले से कुछ प्लानिंग था? नहीं, ऐसा बैक ऑफिस में जॉब ढूंढ रहा था कि एक्सेल का नॉलेज है तो बैक ऑफिस में मिलेगा जॉब, तो उसके बाद अच्छा, अब करिए आपकी सुलझ रही है। आप सोच रहे थे बैक ऑफिस में कहीं पे ज्वाइन करें, फिर आपको एडमिन का जॉब मिला। एडमिन के साथ ये एचआर की भी रिस्पांसिबिलिटी आपके पास आ गई। ग्रेट। तो दिस इज ये सारी एक कोइंसिडेंस था जो इस तरीके से एचआर में कैरियर आया। ओके, ग्रेट। अब आप बताओ जो जब आप काम कर रही थी शुरू में, नो डाउट आपके पास उतनी स्किल्स तो था नहीं, तो फिर आपको लगा जब स्किल डेवलप करें, तो ये कब से रियलाइज होने लगा आपको जो नहीं अब मुझे कुछ अपग्रेड करनी है, और क्यों रियलाइज हुआ? फॉर माय ग्रोथ मुझे लगा कि एचआर फील्ड में बहुत इंटरेस्टिंग एचआर डोमेन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ये काम आप खुद से इनकरेज होते हैं कि मुझे करना है। मतलब इतना खुशी मिलता है एचआर का काम करने से, क्योंकि कम्युनिकेशन करना है लोगों से, लोगों को हेल्प करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जॉब। तो उसके बाद मुझे और भी जानना है क्या है कैसे एचआर का जॉब में मैं अपना ग्रोथ कैसे करा, तो इसलिए आप ये एक अच्छी बात है बोले, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप सब लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, एक बहुत अच्छी बात है बोल रहे हैं जो एचआर में मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को हेल्प करना, लोगों के साथ लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना? हाँ। और ये बहुत मजा आता है, एंजॉय शुरू से एंजॉय कर रही थी एचआर के काम। हाँ। ओके, तो फिर कैसे रियलाइज हुआ जो कि जब मुझे कुछ स्किल को डेवलप करनी है? स्किल डेवलप करना है तो मुझे बहुत सारा कुछ जानना है कि कैलकुलेशन, पेरोल पार्ट, लेबर लॉस क्या है, क्योंकि मुझे अगर किसी को हेल्प करना है ना, मुझे वो नॉलेज चाहिए। सही बात है। हाँ, कि कोई क्वेरीज आता है एम्प्लॉय से कि मैडम मुझे ये पीएफ का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अगर मेरे पास वो नॉलेज ही नहीं है तो मैं कैसे हेल्प करूँ? तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे नॉलेज बढ़ाना है, तो इसलिए मैंने गूगल पे सर्च किया कि कुछ इंस्टीट्यूशन वगैरह है कि जहाँ पर मुझे वो नॉलेज मिले। तो आई फॉर बेस्ट दिखा, जहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ मैं वो कर सकती थी कोर्स, इसलिए मैंने। तो शुरू में आपने ऑफलाइन प्रेफर किया या ऑनलाइन? ऑफलाइन। अच्छा। तो आप ऑफलाइन यहाँ पे क्लास करने आई थी? हाँ, अब मुझे याद है आप एक दो क्लास ऑफलाइन की हैं। हाँ, फिर आपको तो नहीं, तीन चार क्लास की थी आप ऑफलाइन में।
और फिर आपको लगा कि चलो ऑनलाइन भी मेरे लिए कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत है। नहीं है क्योंकि आप इतना सपोर्टिव और इतना गाइड करते थे कि मुझे कोई कोई क्वेरीज है तो अगर ऑनलाइन होता है मैं सपोज मैं बहुत सारा लोग है मैं चुप रहती या कोई क्वेरीज है सही। मगर आपने इतना फ्रेंडली इतना गाइड किया कि कोई दिक्कत नहीं है कोई भी क्वेरीज है तुम पूछ सकते हो तो इसलिए मैंने कहा चलो इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस है, नहीं तो Confidence- नॉर्मली लोगों को ये रहता है ऑनलाइन में उतना सपोर्ट नहीं मिलता नहीं है। मिलता और है। सही बात है, नहीं मिल पाता है सपोर्ट ऑनलाइन में जितना ऑफलाइन में सपोर्ट मिलता है। तो आपको अब ये दिखा जो ये बहुत बड़ी बातें इनकी बातों से निकल रही है, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा। इनको ये दिखा जो ऑनलाइन में भी मेरे को उतना ही सपोर्ट मिला है जितना ऑफलाइन में मिलता है सामने से। हाँ, हाँ। तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा नहीं। और इसीलिए फिर आप ऑफलाइन मोड में आ गए Offline। और मेरी Online कोशिश mode में आ गए। आप फिर ऑनलाइन मोड में आ गए और मेरी कोशिश भी रहता है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी को फर्क ना पड़ने दो। अब ऐसा नहीं जो कोई दूर है तो फिर उनको चलो जल्दी जल्दी कर लो, ऐसा नहीं। इफ समवन इज आस्किंग क्वेश्चंस तो देन आई हैव टू एक्सप्लेन एंड देन आई हैव टू हेल्प देम। तो सो ये चीजें रहा तो फिर इस तरीके से ट्रेनिंग आपके आगे बढ़ने लगी। टॉपिक से मतलब उस टॉपिक में अगर उस दिन क्लास नहीं हो रहा है एचआर रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज आपसे अगर पूछा जाएगा आप वो भी क्वेश्चन का आंसर देते थे बहुत पेशेंटली। तो ये एक अच्छी बात लगती हाँ। थी आपको जो मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मुझे बता दिया कोई क्वेरीज जाए। अगर अराइज होते थे दिल में कि मुझे ये जानना है आप वो भी आंसर करते थे। ऐसा नहीं जो कि नहीं इस सब बाद चीज को बाद में में करेंगे, नहीं। नॉर्मली ट्रेनर अवॉइड करते हैं। हाँ। लेकिन मेरी कोशिश रहता है जो कि अगर कोई भी कुछ ऐसा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो उनको हेल्प कर दूं, बता दूं, बिकॉज कहीं ना कहीं मिशन तो एक ही है, मैं एक ही टारगेट है जो हमारे अपने कैंडिडेट को कामयाब बनाना है। तो कामयाब बनाने के लिए अगर हम एक लिमिटेड नॉलेज उनको देंगे तो फिर वो कामयाब नहीं बनेंगे। उनका जो क्वेरीज है वो भी तो लर्निंग का पार्ट है। नॉलेज से काम नहीं चलेगा। काम नहीं चलेगा, टोटली एग्री, टोटली टोटली एग्री। डेप्थ में जाना है। बहुत सारा क्वेरीज अगर एम्प्लॉय की साइड आते हैं ना डेप्थ में नॉलेज अगर नहीं रहते तो दिक्कत होती है। तो मैं जितने भी हमारे ट्रेनीज हैं जो जॉब एस्पायरेंट्स हैं आप सबको बता दूंगा जो आप लोगों को भी इन्हीं की तरह क्वेरीज भी करनी है और प्रोएक्टिव भी होना है और डेप्थ में नॉलेज भी गेन करनी है ना? राइट। तो तब जाके वो इंटरव्यू में अच्छे से हाँ। क्राइटेरिया को मीटअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेनिंग आपकी इंटरेक्शन भी होता रहा, बहुत सारी चीजें क्वेरीज भी आप करती रही और धीरे धीरे आपकी ट्रेनिंग आगे बढ़ी। तो ट्रेनिंग कब कंप्लीट हुई आपकी, कितना? मार्च के एंड में ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद आपने क्या किया 2 महीना? 2 महीने मैंने जॉब के लिए खुद भी सर्च किया और गीता मैम जो है प्लेसमेंट तो उसको मैंने आप उसमें देखते रहे कौन मेरा क्राइटेरिया मीट कर रहा है, Criteria कैसा meet नहीं कर मीट रहा कर है, रहा हाँ, है। तो इंटरव्यू सपोर्ट कैसा रहा यहाँ से? बहुत अच्छा बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा मतलब ट्रेनिंग के बाद से इंटरव्यू सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया? स्टार्ट हो गया था। Great. मैम ने बहुत सारा रिक्वायरमेंट भेजा था मुझे यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर मेरा क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा था इसलिए मैंने नहीं गया। पहले टाइम मैं यहाँ पे गए। अच्छा, टेलीफोनिक इंटरव्यू आपने कहीं अटेंड लिया था? कितने जगह लिया था टेलीफोनिक? 3-4 आपने लिया था। ओके ग्रेट। मतलब टेलीफोनिक आपका इंटरव्यू होता था, देन आफ्टर दैट यू गिव द फीडबैक टू अर्पिता दैट कि ये ऑर्गेनाइजेशन में किसी और जगह प्रेफर करूंगा क्योंकि कुछ होमवर्क आप करते थे उसके बाद। चलो बहुत अच्छा। फिर तो उस जो इंटरव्यूज आपने दिया क्या उससे भी कुछ फायदा हुआ आपको? हाँ बहुत सारा फायदा हुआ। मतलब वो लोग जो क्वेश्चन पूछते थे ना मुझे वो जानना कि मतलब मेरे पास वो नॉलेज है कि नहीं मुझे वो पता चला। तो आप लगभग 2 से 3 महीना जो इंटरव्यू हुआ उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदे मिले। हाँ। और कभी फ्रस्ट्रेशन भी लगा जो पता नहीं 2 महीने से इंटरव्यू मिल रहा है लेकिन सही जॉब नहीं मिल रहा है, क्या होगा क्या नहीं? फ्रस्ट्रेशन तो था। फ्रस्ट्रेशन था कि मिल नहीं रहा है कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है, 2 महीना हो रहा है अभी तक कहीं मिल नहीं रहा है। तो लेकिन फिर पैसेंस आप रखी रही और धीरे धीरे एक समय आया जो आप सही जगह। तो अभी ये जो जॉब मिला था कैसे मिला, कब इंटरव्यू के लिए आया, इसके बारे में एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए। ये जो जॉब मिला मुझे वो 1 वीक के अंदर ही मुझे मिला। 1 वीक के अंदर ही मिला। मतलब और एक चीज आपको मालूम है जो इस ऑर्गेनाइजेशन से हमारे एक स्टूडेंट काम कर रहे हैं? हाँ मालूम है आपको? मुझे कैसे आज मालूम? पता चला। अच्छा, इससे पहले नहीं पता था? इंटरव्यू के टाइम में कभी नहीं नहीं पता पता नहीं था। ओके मतलब आपको हमारी टीम भी नहीं बताई थी जो कि जो वहाँ पे एक और हाँ, कैंडिडेट नहीं, काम नहीं। कर रहे हैं। तो यहाँ पे आए हैं तब पता चला आपको? आज मुझे पता चला अर्पिता मैम से कि वो अन्वेषा रॉय जो है वो यहाँ पर एक स्टूडेंट यहाँ से है। अब आप देखो एक तो सबसे बड़ी बात होती है क्या जो कि जो हमारे आपके लिए भी पॉजिटिव है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव है। आपके लिए पॉजिटिव है थोड़ी बहुत भी अगर दिमाग में डाउट है तो नहीं चलो कोई कैंडिडेट अगर 1 साल से इसका मतलब दैट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गुड। दूसरी तरफ
उनके तरफ से भी कॉन्फिडेंस है, जो कि अगर मैं आई फॉर बेस्ट से किसी को ले रहा हूँ तो इसका मतलब सही नॉलेज के साथ कोई कैंडिडेट्स गया था पहले, अच्छे से काम किया, तभी आपको हायर हाँ, करेंगे। मेरा जो इंटरव्यू जो शीट था ना, वहाँ पर एचआर ने लिखा कि इसके पास नॉलेज है, स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट पेरोल पार्ट। ग्रेट, मैंने वेल डन। यहाँ पर पेरोल का ही कोर्स किया, वहाँ पर वो लिखा था, मैंने देखा। ये मुझे बहुत खुशी लग रहा है, ये आपने एक बहुत बड़ी खुशी की बात मुझे बताई, और ये एक मेरे लिए बहुत खुशी की और बात बोनस के है बारे जो में ये चीजें। उन्होंने भी शौक, आपको पता है ये? अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा बात है कि आपको भी वो पता है। ग्रेट ग्रेट, वेल डन, वेल डन। हाँ। तो सो दिस इज द थिंग्स दैट, ये सारी चीजें मुझे काफी खुशी हो रहा है, जो कि मैं जो भी मेहनत किया आपके पीछे, हाँ। उसका एक इनाम आपने दिया, जो आपको एक अच्छी वहां से रिमार्क्स मिला, जो कि जो ये अच्छी स्ट्रॉन्ग नॉलेज है इनका पेरोल। ग्रेट। इसके पीछे प्रोएक्टिव भी आप बहुत हैं, काफी ज्यादा खुद भी हार्ड वर्क करती हैं, हम लोग भी इनपुट आपको शेयर किए, और वो सारी चीजों की वजह से आज ये क्रेडिट आपको मिल रहा है। तो ये आपको भी काफी खुशी होगी इस सारी चीजों को जान के, है ना? ये एक अचीवमेंट लगता है। तो अब जो वहाँ पे ज्वाइनिंग कब से है? 2 जून से। 2 जून से आप ज्वाइन कर रही हैं, तो मेरा बेस्ट शुभकामना आपके लिए। आप बिल्कुल आगे बढ़िए। और अब आपका कैरियर प्लान क्या है आगे? आप अब यहाँ से कहाँ आगे अपने आप को देख रहे हो? As a HR manager, HR मैनेजर, अब आगे टॉप लेवल पे आप जाना हाँ। चाहते हो, और ऑर्गेनाइजेशंस को बेस्ट कंट्रीब्यूशन देना चाहती होंगी आप, राइट? तो कॉम्पेंसेशन में भी आप सेटिस्फाई हैं जो यहाँ पे ऑफर हुआ है? मुझे बहुत अच्छा हाइक मिला। चलो ग्रेट, हाइक मिला यहाँ पे, तो कंपनी था उससे। चलो ग्रेट। आपसे बोलूँगा, आप जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहिए, जो हमारे यहाँ ट्रेनीज हैं, खास के जो आई फॉर बेस्ट में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आप तो एक कामयाब स्टूडेंट, डेडिकेशन काम करना है, सीखना है, मतलब ऊपर नॉलेज नहीं चलेगा, डेप्थ में जानना है पूरा, और आपका जो गाइडेंस है वो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। मतलब ये नहीं है खाता पे लिख दिया और रख दिया, ऐसे नहीं चलेगा। सही है। ध्यान से सुनिए इनकी बातों को, आपके सीनियर हैं और सारी बातें समझा रही हैं, तो आप सबको बोलिए ये बातें। वो रिवाइज करना है सब कुछ। और आई फॉर बेस्ट को आप क्या बोलोगे? हाँ, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, मतलब मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला। मेरा जो प्रीवियसली हम कहीं पर काम कर रहे थे कि मुझे वो डाउट था कि ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मतलब ये मुझे क्लैरिटी चाहिए, वो मिलेगा, मिल गया, मतलब सारी क्लैरिटी मिल गया। और उसके बाद भी आपने कहा कि कभी भी कोई भी क्वेरीज अगर है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। अभी भी मैं बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, जब कभी भी कोई भी सपोर्ट आपको चाहिए होगा, हम सब लोग आपको हेल्प करेंगे। कोई भी इनपुट चाहिए, वी आर गोइंग टू हेल्प इन ऑल वे, वी एंड आवर टीम इज गोइंग टू सपोर्ट यू। बोले तो सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट, आज ये आई फॉर बेस्ट की एक सक्सेस टॉक शो के बारे में मैं आप लोगों के सामने श्रीमती भट्टाचार्य को मिलवाया, और इनके जरिए सारी बातें, इनका एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बताया। नो डाउट ये पूरी वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें शेयर किया गया है आप लोगों से, जो आपके कैरियर को स्टेप अप करने में, खासकर एचआर डोमेन में बहुत हेल्प करेगा। तो वन थिंग्स आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द शो, दैट अगर आप भी एचआर में कैरियर बनाना चाहते हो, जो भी ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, या जो काम कर रहे हैं, ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं एचआर में, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे कि श्रीमती भट्टाचार्य हैं, एचआर एडमिन में काम कर रही थी, लेकिन वो चाहें जो अपने स्किल को मैं थोड़ा अपग्रेड करूं और उसके बाद बेटर पोजीशन पे जाऊं। और सेम थिंग्स हुआ इनके साथ। ये एचआर एडमिन में काम करते हुए बहुत सारी ऐसी स्किल्स इनकी जो मिसिंग थी, वो सारे स्किल्स को यहाँ से उन्होंने पॉलिश किया, अपग्रेड किया, और फिर उसके बाद अब फाइनली कंप्लीट एक फॉर्मल एज एचआर ये ज्वाइन कर रही है एक अच्छी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो सो वैसे अगर आप भी या तो ट्रांजिशन करना चाहते हो, या आप एचआर में कैरियर बनाना चाहते हो, आप फ्रेशर्स हो, ग्रेजुएट्स हो, आप सब लोगों के लिए आई फॉर बेस्ट एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हजारों स्टूडेंट्स का कैरियर सेट अप हुआ है, तो व्हाई नॉट यू? आपका भी कैरियर सेट अप हो सकता है, जैसे हमारे श्रीमती भट्टाचार्य का कैरियर यहाँ पे सेट अप हुआ है, आपका भी कैरियर सेट अप हो सकता है, आपका भी कैरियर अपग्रेड हो सकता है, आप भी एचआर डोमेन में एंटर कर सकते हो। बस एक ही काम आपको करना है, जो आप सब लोगों को आई फॉर बेस्ट टीम जो हमारी है उनसे मिलिए, आप एक छोटा सा आपका डेमो अटेंड करना होगा, फिर 6 मंथ्स की हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी, डिप्लोमा इन एचआर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कवर करें। फिर उसके बाद मुझे उम्मीद है जो आप एचआर प्रोफेशनल बनने के लेवल पे आप चले जाएंगे, और फिर थोड़ी सी एफर्ट्स लगाएंगे इंटरव्यू के टाइम में, तो इंटरव्यू भी आप क्रैक कर लेंगे, और फाइनली यू आर गोइंग टू बी द एचआर प्रोफेशनल लाइक श्रीमती भट्टाचार्य। तो है ना श्रीमती भट्टाचार्य?
अगर ये ट्रेनिंग क्या कोई पर्टिकुलर क्या चीज ज्वाइन करें जो हमारे सारे एचआर बन सकते हैं, आप थोड़ा सजेशन दो, यानी कि क्या क्या चीज सीखें यहाँ पे जिससे अगर एचआर। प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो पेरोल सिर्फ नहीं, पूरा एचआर जो है, मतलब एचआर डिप्लोमा है, वो कोर्स ज्वाइन कीजिए। वो कोर्स फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू ऑनबोर्डिंग अप टू पेरोल सब कुछ जाना है। सब कुछ जिनके पास एक्सपीरियंस है तो उसके अगर नॉलेज है कि यहाँ पर नॉलेज बढ़ाना है, मुझे जैसे पेरोल पे ध्यान देना था तो मैंने पेरोल कोर्स किया। लेबर लॉ या इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो है आईआर। तो कहने मतलब आप ये चीजें बताना चाह रहे हैं जो फ्रेशर्स हैं वो पूरा सीखे, अब पूरा सीखे तो डिप्लोमा इन एचआर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को 6 मंथ्स के वो पूरी कवर अप करेगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यू फोकस ऑन दोस पार्ट व्हिच यू वांट टू अपग्रेड। जैसे कि यहाँ पे पेरोल एंड कॉम्प्लायंस पार्ट को अपग्रेड की श्रीमती भट्टाचार्य। और आप सब लोग बिल्कुल अगर इस तरीके से स्ट्रेटेजिक प्लान करते हो तो आप एचआर प्रोफेशनल बन सकते हो, राइट। तो अब हम इस टॉक शो को एंड करेंगे। बस एक ही चीज मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, बिकॉज हो सकता है आपके लिए वीडियो सही नहीं हो तो बहुत अदर्स के लिए भी सही हो सकता है, जिसको कैरियर का एक रास्ता मिल सकता है इस वीडियो को वॉच करने से, और एक मंजिल उनको मिल सकता है। तो थैंक यू श्रीमंती टू कम एंड टू ज्वाइन आवर सक्सेस टॉक शो। विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत जिंदगी में आगे बढ़ें और नो डाउट आप में लॉट ऑफ पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आप में, मुझे पूरी उम्मीद है जो कि जो आप बहुत आगे बढ़ेंगी, कॉर्पोरेट में भी आगे टॉप लेवल पे जाएंगी। जहां आप अभी काम करो वहां पे 100% आपको देना है, बेस्ट देना है। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है जो कि जो व्हाट एवर ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग टू यू, मोर देन दैट यू हैव टू डिलीवर। मतलब ये अपनी जो मेरे को कोई पे करता है ना, उससे ज्यादा वैल्यूएबल मुझे होना है जिंदगी में। हमेशा ये ध्यान रखिए, जो ये इंटेंशन के साथ काम करते हैं ना वो लाइफ में बहुत कामयाब होते हैं। हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम काम, कोई बोलते हैं ना, कुछ लोग इस तरीके से बोलते हैं, मैं अब थोड़ी सी अलग बातें कर रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं अरे मेरे को कंपनी तो इतना पे कर रहा है तो मैं उससे ज्यादा क्यों काम करूंगा, जितना पे कर रहा हूँ उतना ही काम करूंगा, भाई जैसा पैसा दोगे वैसा काम। लेकिन हम जब ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़े तो मेरा सोच अलग है। मैं जब तक काम करते रहा तो मैं और भी यही सोचता था जो कि जो मेरे को कंपनी पैसा दे उससे ज्यादा उसको काम करके दो। ध्यान में रखिएगा, ये मेरी एक लास्ट मंत्रा है कामयाबी का आपका, और आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो ऑल द बेस्ट टू यू। ओके okay guys, so this is all about the success talk show with Srimanti Bhattacharya, and thank you all for watching. See you all very shortly with a new success story with our new candidate. Thank you all, goodbye, God bless to all of you.